तथा परमात्मा, जीव तथा परमेश्वर दोनों ही शाश्वत हैं, परंतु नित्य हैं, शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, दोनों चेतनाएं हैं, पर एको जो बहुनाम विद्धाति कामान, एक जो है वह दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। एक देने वाला है, एक ग्रहण करने वाला है, एक उपदेशक है, एक उपदिष्ट है, एक प्रभु है और एक दास है, एक स्वामी है, एक आदेशक है, एक निर्देशक है और दूसरा पालन करने वाला है। तो जैसा कि मायावादी कहते हैं, उनका एकात्मवाद कि दोनों जीव तथा परमेश्वर समान स्तर पर हैं, उस बात की वह अपने अपूर्ण ज्ञान से ऐसी वार्ता करते हैं। अपूर्ण ज्ञान से, जिनको पूर्ण ज्ञान होता है, जिनको आत्म परमात्मा तथा प्रकृति, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, व्योम परव्योम, दैवी प्रकृति के अंतर को पता, जिनको इनका अंतर पता होता है, जिनको इनका पूर्ण ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे ऐसी अर्थहीन बातें नहीं करते हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। और मुक्त अवस्था के अंदर भी, चाहे बद्ध अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो, भिन्नांश सदैव जो है वे भिन्नांश बने रहते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं। और इसीलिए बार बार देहिनः शरीरधारी आत्मा देहांतर प्राप्ति ही, मरणोपरांत, मृत्यु उपरांत पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। और यदि मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर मुक्ति के योग्य हो जाता है तो वह मृत्यु के बाद जो है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके ईश्वर के साथ, श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रह सकता है। ऐसा। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर एक और बात बोल रहे हैं, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो यदि एक उपदेशक और दूसरे, यदि दोनों जो हैं कृष्ण और अर्जुन दोनों ही माया के द्वारा मोहित हो सकते हैं, तो कृष्ण भगवान के उपदेश की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं माया के चंगुल में कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता और ऐसा उपदेश जो है व्यर्थ होगा। परंतु वास्तविकता के अंदर हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया उपदेश जो है सर्वमान्य है। कृष्ण भगवान द्वारा दिया आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उपदेश जो है वह प्रमाणित है और उसकी पुष्टि जो है प्रामाणिक है, और उसकी पुष्टि समस्त आचार्यों ने की है उसकी। तो बहुत ही भव्य श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। सो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य, सुंदर तात्पर्य। तो हम सब लोगों को भी प्रयत्न करना चाहिए कि स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्यों व उनके प्रवचनों व उनके वार्तालापों के माध्यम से हम सब लोगों को आत्म तथा परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का यथार्थ ज्ञान
प्राप्त हो सके, जिससे हम भी जो अपने जीवन के अंदर धीर बन सकें और परमेश्वर से अपने कृष्ण से परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर हम पुनः सच्चिदानंद जीवन प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। आने वाले सेशन में हम आगे के श्लोकों पर का अध्ययन करेंगे और वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद स्थिमान के सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।